दोस्तों, नींबू से शत्रु नाश के बहुत सारे आपने उपाय देखे होंगे, लेकिन ये वाला उपाय बड़ा ही अचूक है और बड़ा ही यूनिक है और आज दिन तक यूट्यूब पर किसी ने भी इस नींबू के इस विशेष उपाय को नहीं बताया होगा। दोस्तों, इसे कहते हैं कि जैसे जैसे नींबू सड़ेगा वैसे वैसे आदमी भी सड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे नींबू का रस सूखेगा वैसे वैसे इंसान का रस भी सूख जाएगा, वैसे वैसे आपके शत्रु का रस भी सूख जाएगा। यानी कि आपका शत्रु अब बहुत ज़्यादा विडंबनाओं में, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा दर्द में रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी बेचारे को। यानी कि जो आपसे शत्रुता कर लेगा अब उसका मरण निश्चित है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपके दुश्मन भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको लगता है कि यार मेरे दुश्मनों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और मैं अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में शत्रु इतने ज़्यादा मुझे परेशान कर चुके हैं कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इन शत्रुओं के कारण और मैं अब इन शत्रुओं से पीछा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन पीछा नहीं छोड़ा पा रहा हूँ। मेरे पूरे का पूरा ग्रुप जो है शत्रुओं का मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। मैं आता जाता हूँ तब गाली देता है ना। कभी मेरे कोई घर पे आज करके गाली दे रहा है, कोई जो है मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, मेरी खून पसीने की कमाई जो है वो लूटना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में सुंदर बहू बेटे हैं तो उस पर बुरी नज़र डाल देते हैं शत्रु, क्योंकि शत्रु की नीच बुद्धि होती है। इस कारण से हमें हर तरफ से शत्रुओं से बिल्कुल एक तरह से चौकन्ना रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार इस शत्रु से किस तरह से बचा जाए ताकि हम हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सकें। तो दोस्तों, यदि आप शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपको लगता है कि यार जो शत्रु है वो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़्यादा हाहाकार मचा रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों लास्ट टाइम पर आप ये जरूर कर दीजिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा परेशान हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। यदि आप हर हर महादेव लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महादेव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही में दोस्तों हर जय श्री राम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को शुरू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक पीले कलर का नींबू यहाँ पर लेना पड़ेगा। बहुत ही शानदार उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इसको, ठीक है। और ये काम कर रहा है 100%। ये मतलब ऐसे नहीं है कि भाई काम नहीं कर रहा या फिर ऐसा है कि इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत है। इसमें आपको 1% भी पूजा पाठ, 1% भी मंत्र की जरूरत नहीं है और काम 100% करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे और दोस्तों इस नींबू कौन सा लेना है, पीले रंग का। देखिए दो तरह के नींबू आते हैं, एक पीला होता है, एक हरा होता है। तो हरा नींबू जो होता है ना वो अलग तंत्र क्रिया में प्रयोग आता है, लेकिन जो पीला नींबू होता है वो इस तरह की जो मैं अभी बता रहा हूँ इस तरह की तंत्र क्रिया में पीला नींबू ही प्रयोग में लाता है। तो आपको क्या करना है, पीले कलर का नींबू जो है वो लेना है। पीले कलर के नींबू की सुगंध ही अलग होती है, हरे रंग के नींबू की सुगंध बिल्कुल अलग होती है, दोनों रस भी बिल्कुल अलग अलग कलर का निकलता है, ठीक है। तो आप पीले रंग का नींबू लेंगे। पीले रंग के नींबू पर आप शत्रु का नाम लिख देंगे यदि आपको शत्रु का नाम पता है ना। मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता यार, क्या आप नहीं जानते, शत्रु का नाम ही नहीं जानते आप, है ना। तो यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते भाई, तो आप क्या करें भाई, आप शत्रु का नाम यदि जानते हैं तब तो आप शत्रु का नाम लिख दीजिए, लेकिन नहीं जानते कई लोग। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे नहीं जानते, हम तो जानते हैं हमारे शत्रु का नाम। देखिए जो लोग नहीं जानते ना वो लोग हैं जिन पर किया कराया हो जाता है, जिनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, जिन पर कभी एक्सीडेंट हो रहा है, जिनका कभी दुकानें छूट रही है, कभी ग्राहक जा रहे हैं, कभी नौकरी छूट रही है, मतलब जिनके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है और उनको पता नहीं कि यार कौन करवा रहा है, तो उनके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। तो वो गुप्त शत्रु भी इससे खत्म होंगे, ठीक है ना। तो गुप्त शत्रु कौन से होते हैं, जो गुप्त रहते हैं, यानी कि जो हमारे सामने ही नहीं आते, वो शत्रु कौन से होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। जो सामने नहीं आ रहे वो गुप्त शत्रु हैं, जो सामने आ गए वो गुप्त शत्रु है नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ इसका कि भाई आप यदि अपने गुप्त शत्रुओं से भी परेशान हैं और वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपका घर वाले ही हो, है ना। घर में भी गुप्त शत्रु होते हैं एक दूसरे पे, आजकल तो बहुत जलते, कोई कलयुग चल रहा है आजकल कुछ कह ही नहीं सकते भैया, भाई भाई का सगा नहीं है ना। तो यदि ऐसे गुप्त शत्रु जो आप पर किया कराया करवा रहे हैं लेकिन चुप हैं, उनको आपको पता ही नहीं लग रहा कि भैया ये इंसान कल तक तो मेरा दोस्त था लेकिन क्या पता मेरा शत्रु हो, कोई गारंटी नहीं है ना उसकी। तो इसका मतलब अब आपको पता तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, नींबू पर नाम किसका लिखेंगे। तो देखिए यदि नींबू पर नाम लिखने के लिए कुछ नहीं है ना और आप शत्रु का नाम नहीं जानते और आप परेशान बहुत चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सर्व शत्रु लिखेंगे वहां पर। क्या लिखेंगे, सर्व शत्रु। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी शत्रु होंगे ना वो सारे के सारे शत्रु चपेट में आ जाएंगे, टोटकी की चपेट में, है ना। फिर वो क्या एक भी नहीं बचेगा, फिर कोई नहीं बचेगा, फिर आप जिसको जानते हो वो भी नहीं बचेगा, जिसको नहीं जानते वो भी नहीं बचेगा, मतलब कि कोई भी शत्रु नहीं बचने वाला, सारे शत्रु लपेटे में आ जाएंगे। तो अब आप यदि सारे शत्रुओं को लपेटे में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह का प्रयोग करें जैसा मैं आपको बता रहा हूं नींबू वाला, ठीक है।
तो अब इस प्रयोग को करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको नींबू पर नाम लिखना पड़ेगा, नाम की जगह सर्वशत्रु लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब सर्वशत्रु लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस नींबू के 2 फाड़ कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कार्य है, ये जो कार्य आप कैसे करेंगे, ये एकांत कमरे में बैठ करके किया जाएगा। और कौन से दिन करना है, मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है, बुधवार को करना है, शुक्रवार को करना है और अमावस्या या पूर्णिमा को करना है। अब मैंने इतने सारे दिन बताया ना, उनमें से आपको एक दिन किसी भी दिन लेकर करना है। अब कॉपी डायरी में लिख लीजिए आप, है ना, कॉपी डायरी में लिखेंगे भाई वार, कौन कौन से वार को गुरुजी ने बताया, कौन कौन से वार को बताया भाई, शनिवार को, मंगलवार को, इनमें से किसी भी एक दिन कर सकते हैं, है ना, अमावस्या के दिन कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या फिर आप बुधवार या शुक्रवार को भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इनमें से कोई सा भी दिन देख करके इस उपाय को करना शुरू करें। कब करना है सही, इसको करना है रात्रि में। नींबू का उपाय ना दिन में नहीं होगा, ये रात्रि में ही होगा। और रात्रि में कब होगा भाई, 8 बजे के बाद होगा, है ना। यदि आप भी ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस से फ्री होकर के आराम से बैठ करके उपाय कर सकते हैं। उपाय कहाँ करना है, एकांत कमरे में करना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, तब जाकर के उपाय सफल होता है। ठीक है। अब इस नींबू को नाम लिख करके बीच में से काट दे और ऐसा काटे हैं कि जो नाम आपने लिखा था उसके 2 हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने अजय नाम लिखा तो अ ज य, तो ज से कटेगा तो अज इधर अलग, ज या उधर अलग, ऐसे काटना है। सर्वशत्रु लिखा तो सर्व अलग और शत्रु अलग, ऐसे आपको काटना है। ठीक है ना। तो नाम लिखे तो ऐसे काटे बीच में से कि नाम जो है 2 हो जाए और नींबू भी 2 हो जाए। 2 जब नींबू हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों देखिए, पीले रंग का नींबू लाना, दाग दगिला नींबू बिल्कुल नहीं लाना, है ना। मरा हुआ नींबू नहीं लाना बिल्कुल भी कि भैया दाग दगिला नींबू ले आए और हम उपाय कर रहे हैं। दाग दगिले नींबू से उपाय नहीं होता, है ना। एक सड़े हुए नींबू से भी उपाय नहीं होता, वो भी नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बढ़िया ताजा नींबू लाएं बाजार से उपाय करने के लिए। तो अब इसको काटें, 2 टुकड़े कर लें। 2 टुकड़े करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका देखिए, इसकी एक जो फांक है, 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो पहला टुकड़ा जो है ना, पहला टुकड़ा तो आपको छत पे जाना है और छत पे जा करके आपको फेंक देना है। अब कहाँ फेंकना साहब, छत पे जाके आप किसी भी दिशा में फेंक सकते हैं। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई दक्षिण दिशा में फेंकें, लेकिन बहुत से घर ऐसे होते हैं जिन पर दक्षिण दिशा ब्लॉक हो, वहाँ कोई दीवार वगैरह बनी हुई हो, है ना। तो भाई आप दक्षिण दिशा में नहीं फेंक सकते तो फिर आप इसको उत्तर दिशा में फेंकेंगे, है ना। उत्तर दिशा में फेंक दें, है ना। यदि उत्तर दिशा भी आपकी ब्लॉक है तो पूरा पश्चिम में से किसी भी दिशा में आप फेंक सकते हैं। ठीक है। तो एक नींबू तो आपने फेंक दिया। दूसरे नींबू का क्या करना, तो दूसरे नींबू का टुकड़ा है, उसको ले जा करके आपको सबसे पहले तो नीचे ले जाएं। उस नींबू को नीचे ले जाने के बाद अपने ऊपर से 7 बार वारें, यानी कि अपने ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। और दोस्तों गैस पर जला देना है। गैस पर इतना चलाना है कि वो बिल्कुल काला होकर भूंगड़ा हो जाए, सिक जाए वो, मतलब कि बिल्कुल काल उसका रस पूरा सूख जाए। उसका पूरा रस सूखने दें, आप गैस पे डाल दें, उसको जलने दें। जितना जल रहा है ना उतना आपका दुश्मन गिड़गिड़ाएगा। अब दोस्तों ये जितना जलेगा ये बिल्कुल कोयला हो जाएगा ना, काला, और इसका जो अवशेष है वो बचेगा, उसको ले जाकर के आपको किसी गंदे नाले में फेंक देना है। किसी गंदे नाले में जाकर प्रवाहित कर देना, जहाँ गंदगी बहती है, जहाँ गंदगी रहती है, वहां पर आप फेंक दें इसको ले जाके। बस वहां फेंकने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, पीछे मुड़ के बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे चलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, आपको बस सीधे घर पे आ जाना है। इतना आपको करना, आकर के हाथ मुंह धो लेने। दोस्तों ये उपाय रात्रि में किया जाएगा। कोई भी माँ बहन भी इसको उपाय को कर सकती है, बहन बेटियां कर सकती है, और कोई भी स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है भाई इस उपाय को। दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, एक बार इस उपाय को आपने कर लिया। यह उपाय इतना जबरदस्त है, इतना कारगर है कि इस उपाय को यदि किसी ने भी एक बार भी कर लिया तो उसके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु सारे खत्म हो जाएंगे, एक भी शत्रु नहीं बचना। अगले दिन से फर्क देखोगे आप, अगले दिन से आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र, कोई बाधा नहीं, सबको शत्रु का जादू भी खत्म हो जाएगा। मैंने नींबू फेंकवा देना छत पे जाके, वो इसलिए था, वो आपके घर की नजर पूरी जितनी भी आपकी किया कराया था तांत्रिक दर वो सब खत्म। और दूसरा नींबू जलवाया था तो वो शत्रुनाश के लिए। तो दोस्तों दोनों काम मैंने करवा दिए, बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।